हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के प्रकार के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। किडनी की स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में हम पूर्व वीडियो में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। किडनी की संरचना में हमें मुख्य रूप से दो पार्ट दिखाई देते हैं। बाहरी भाग को हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ वाले भाग को कहते हैं हम रीनल मेडुला। रीनल मेडुला में मेडुलरी पिरामिड्स पाए जाते हैं, इनको हम मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। ये इस तरह की संरचनाएं हैं। इन रीनल मेडुलरी पिरामिड्स के बेस को हम रीनल पेपिला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेपिलरी डक्ट होते हुए निकलती है और आगे जाकर ये माइनर कैलिक्स में ओपन हो जाती है और माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में चला जाता है। अब जो हमारे पिरामिड्स हैं वहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। हालांकि इसका भाग कोर्टेक्स में भी स्थित होता है। ये एक नेफ्रॉन यहाँ पर दिखाया गया है। नेफ्रॉन के बारे में हम ये जान चुके हैं कि नेफ्रॉन वह संरचना है जो कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरा जो डायग्राम है उसमें भी हमें किडनी की सेम चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ जो नेफ्रॉन पाया जा रहा है उसमें कुछ अंतर है। आप देख पा रहे होंगे कि आप नेफ्रॉन में ये जान चुके हैं कि नेफ्रॉन में जो पार्ट होते हैं उसमें पहला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल। दूसरा जो भाग होता है जिसमें ट्यूब्यूल संरचना है, जिसमें पहला है पीसीटी, उसके बाद में है लूप ऑफ हेनले, फोर्थ पार्ट है डीसीटी। ये एक नेफ्रॉन में पार्ट पाए जाते हैं। अब यहाँ इस डायग्राम में जब आप देखेंगे तो पहला जो पार्ट है वो एक्चुअली बाउमन कैप्सूल रीनल कॉर्पस्कल है और इसके बाद में पीसीटी शुरू होता है और उसके बाद में लूप ऑफ हेनले। तो ये जो आपको इस तरह की लूप के समान जो आकार ये जो संरचना है इसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इस डायग्राम में इस तरह से ये लूप ऑफ हेनले हैं। तो अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो लूप ऑफ हेनले की लंबाई में अंतर पाया जाता है। तो इस लंबाई के अंतर के कारण नेफ्रॉन कई पर बढ़ ज़्यादा है, इसको हम बांट रहे हैं। हालांकि इसमें और भी बदलाव होते हैं नेफ्रॉन में, देखते हैं किस तरह का नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन के जो टाइप्स हैं वो मुख्य रूप से दो टाइप हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरा जो नेफ्रॉन का टाइप है वो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये दो नेफ्रॉन हमारे शरीर में पाए जाते हैं, हमारे किडनी में पाए जाते हैं। यहाँ डायग्राम में हमें ये जो है ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और दूसरी तरफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऊपर वाला जो ये पार्ट है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, यानी ये रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, और नीचे की तरफ वाला जो भाग होता है उसको हम मेडुला कहते हैं, या आप यूँ भी कह सकते हैं रीनल मेडुला भी कह सकते हैं। अब कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन है उसमें बाउमन कैप्सूल आपको दिखाई दे रहा है, पीसीटी आपको दिखाई दे रहा है। लूप ऑफ हेनले मेडुला भाग में चला जाता है, क्योंकि यहाँ से जो नीचे का पार्ट है वो मेडुला है, यानी इसमें लूप ऑफ हेनले छोटा सा ही है। दूसरा जो प्रकार है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, उसको आप जब देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इसमें लूप ऑफ हेनले काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये अंदर की तरफ तक धंस जाता है, यानी डीपली मेडुला के अंदर तक चला जाता है। तो डिटेल से समझते हैं। पहले हम बात करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है? देखो, शब्द से हमें समझ में आ रहा है कि ये इनके अधिकांश भाग कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं। कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन है उसका अधिकांश जो भाग होगा वो कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स रीजन में स्थित होगा। हमारे किडनी में लगभग 80 to 85% ऑफ नेफ्रॉन आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। लगभग 80 से 85% जो नेफ्रॉन पाए जा रहे हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। रीनल कॉर्पस्कल लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ रीनल कॉर्टेक्स। अब इसमें भी हमने कॉर्टेक्स को हमने क्या किया,
हमने कोर्टेक्स वाला ये जो रीजन है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जो बाहर वाला जो रीजन है, इसको मैं वापस बना देता हूँ एक डायग्राम। ये मेडुला भाग है अंदर की तरफ, ये मेडुला है और ये कोर्टेक्स रीजन है। तो कोर्टेक्स के रीजन को जो यहाँ वाला भाग है उसको हम आउटर कोर्टेक्स कहते हैं, और जो मेडुला की तरफ होता है उसको इनर मेडुलरी कोर्टेक्स रीजन कहते हैं, यानी वो मेडुला के नज़दीक होता है। तो जो कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनमें जो रीनल कॉर्पस्कल है, यानी जो बाउमेन जो हमारा कैप्सूल है, वो जो बाहरी जो कोर्टेक्स रीजन है, यानी आउटर पोर्शन ऑफ जो रीनल कोर्टेक्स का जो बाहरी रीजन है वहाँ पर स्थित होता है। डायग्राम से हम समझेंगे इसको। यहाँ सबसे पहले आप फोकस कीजिए जो हमारा नेफ्रॉन है उस पर। तो नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल कह रहे हैं, बाउमेन कैप्सूल भी कहते हैं, ये जो पार्ट है ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोर्टेक्स, जो ये कोर्टेक्स यहाँ से शुरू होता है तो ये ऊपर की तरफ है। आप ध्यान से देखेंगे ये यहाँ से मेडुला है, नीचे वाला जो भाग होता है ये नीचे मेडुला है और ऊपर की तरफ ये कोर्टेक्स रीजन है। लेकिन कोर्टेक्स में भी ये आउटर कोर्टेक्स की रीजन की तरफ बाउमेन कैप्सूल स्थित होता है। पीसीटी भी अधिकांश भाग कोर्टेक्स में, अपर कोर्टेक्स में ही हमें दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे पीसीटी से हम आगे जाते हैं, पीसीटी को हम देख रहे हैं, फिर इसके बाद में लूप ऑफ हेनले जो बन रहा है ये बहुत ही कम नीचे की तरफ जाता है, यानी मेडुला में कम ही जा पाता है क्योंकि इसकी लंबाई कम होती है। तो यहाँ हम मेडुला में देख रहे हैं कि हेनले लूप की लंबाई कम है। तो आगे जाकर देखेंगे तो फिर वापस पीसीटी अधिकांश भाग इसका कोर्टेक्स में ही स्थित होता है। तो यानी इसमें क्या होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन में, द शॉर्ट लूप ऑफ हेनले लोकेटेड मेनली इन द कोर्टेक्स। जो लूप ऑफ हेनले का जो पार्ट होता है, लूप ऑफ हेनले का जो पार्ट है वो कोर्टेक्स की तरफ होता है, लेकिन कुछ पेनिट्रेट ओनली इनटू द आउटर रीजन ऑफ रीनल मेडुला। लेकिन इसका कुछ भाग, लूप ऑफ हेनले का कुछ भाग रीनल मेडुला में जाता है, और रीनल मेडुला के सिर्फ आउटर रीजन में। हम मेडुला को इस तरह भी कर सकते हैं, ये आउटर मेडुला है और ये अंदर की तरफ ये इनर मेडुला है। तो देख रहे हैं आप इनर मेडुला में ये जो लूप ऑफ हेनले है वो है ही नहीं। द शॉर्ट लूप ऑफ हेनले रिसीव देयर ब्लड सप्लाई फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और जो लूप ऑफ हेनले है उसमें जो ब्लड की सप्लाई है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के द्वारा होती है, और इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का जो ओरिजिन होता है वो इफरेंट आर्टेरियोल से होता है। इफरेंट और एफरेंट आप जान चुके हैं। एफरेंट में जैसे कि जो ब्लड बाउमेन कैप्सूल में जो लेके आ रही है, और इफरेंट जो इसको यहाँ से वापस लेके जा रही है। दूसरा प्रकार है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये जो मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं ये 15 से 20% होते हैं। जो टोटल जो नेफ्रॉन होते हैं उसका लगभग 15 से 20% जो नेफ्रॉन है जक्स्टा मेडुलरी टाइप्स के होते हैं। इसमें रीनर कॉर्पस्कल लाई डीप इन कॉर्टेक्स, और ये कॉर्टेक्स में मेडुला की तरफ स्थित होते हैं, हम यूँ कहें, यानी डीप इन कॉर्टेक्स, एंड हैव ए लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। और इसमें लूप ऑफ हेनले है वो लंबी होती है। कैसे, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो ये हमें ये बाउमेन कैप्सूल दिखाई दिया है, ये पीसीटी हो गया, ये पीसीटी घूम रही है, और उसके बाद में जो लूप ऑफ हेनले है ये लूप ऑफ हेनले है, काफ़ी बड़ा होता है, ये कितनी लंबाई बहुत होती है। तो लूप ऑफ हेनले जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। लूप ऑफ हेनले में हम जानते हैं कि इसके दो भाग होते हैं। एक भाग को हम कहते हैं डिसेंडिंग और दूसरे को कहते हैं हम असेंडिंग। जो असेंडिंग लिम्ब है उसको हमने दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया है, और ये सिर्फ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में भी हमें दिखाई देता है। इसमें एक थिन असेंडिंग, एक पतला असेंडिंग लिम्ब पाया जाता है, एक थिक असेंडिंग लिम्ब और एक मोटा असेंडिंग लिम्ब पाया जाता है। देखो ये हमारा लूप ऑफ हेनले है। इसमें जो पहला जो पार्ट होता है
वो थिन होता है और उसके बाद में ये आगे जाकर मोटा हो जाता है, यानी इसका डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, तो ये थिक असेंडिंग लिम्ब कहलाता है। लूप ऑफ हेनले रिसीव, जो लूप ऑफ हेनले है वो ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से यह ब्लड रिसीव करता है, एंड फ्रॉम वासा रेक्टा, और इसके अलावा वासा रेक्टा से भी ये ब्लड रिसीव करता है, दैट अराइज फ्रॉम द इफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि इफरेंट आर्ट्रियोल से ओरिजिन होता है। लॉन्ग लूप ऑफ हेनले अनेबल टू एक्सट्रैक्ट वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन। लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होने से जो यूरिन होगा वो कंसनट्रेट होगा। कंसनट्रेट कैसे होगा? क्योंकि लूप ऑफ हेनले के भाग से अधिकांश जो पानी होता है वो अवशोषित हो जाता है, और पानी अवशोषित होने से उसमें जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा होने से वो जो यूरिन होगा वो कंसनट्रेट हो जाता है। तो जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये लगभग 15 से 20% टोटल नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। इसमें जो लूप ऑफ हेनले है काफ़ी बड़ा होता है, और जो बाउमैन कैप्सूल होता है ये मेडुला, जो मेडुलरी रीजन है उसके पास में पाया जाता है। आप इसके डायग्राम से आप कंपेयर कर सकते हैं। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन देख पा रहे हैं जिसमें लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटा होता है। इसमें हम यूरिन का पैसेज देखें तो सबसे पहले है ग्लोमेरुलर कैप्सूल से छनने का काम होता है ब्लड, उसके बाद में वो जाता है पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, उसके बाद में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले में जाता है, यानी जो नीचे की तरफ जो जाता है ये डिसेंडिंग, उसके बाद में असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, उसके बाद में ये असेंडिंग, और इसके बाद में डीसीटी में होता हुआ ये चला जाता है। लेकिन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में कुछ फ़र्क पाया जाता है। वो क्या है? यहाँ तो सेम है, ग्लोमेरुलरी कैप्सूल से फिल्टर होता है, पीसीटी में पहुँचता है, इसके बाद में डिसेंडिंग लिम्ब में पहुँचता है, और असेंडिंग लिम्ब के यहाँ पर दो भाग होते हैं। एक को हम कहते हैं थिन असेंडिंग लिम्ब और दूसरे को कहते हैं हम थिक असेंडिंग लिम्ब। तभी तो इसकी जो लूप ऑफ हेनले हैं इसकी लंबाई काफ़ी होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट आपको देख रहे हैं ये पीसीटी है, ये पीसीटी है, उसके बाद में लूप ऑफ हेनले शुरू हो गया है। लूप ऑफ हेनले यहाँ तक रहता है, उसके बाद में ये थिक असेंडिंग लिम्ब शुरू हो जाता है, और इसके बाद में पीसीटी में ब्लड चला जाता है। अब ये दो टाइप के जो नेफ्रॉन हैं उसके होने से ये है कि जो जक्स्टामेडुलरी जो नेफ्रॉन होते हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होने से जो यूरिन होगा वो कंसनट्रेट होगा। मीन्स हम ये समझें कि जो इसको इस तरह समझ सकते हैं, जो डेजर्ट एनिमल होते हैं उन एनिमल्स में जो लूप ऑफ हेनले है वो काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि उनको पानी को कंजर्व करके रखना है, बॉडी में स्टोर करके रखना है, तो वो कंसनट्रेट यूरिन सिक्रीट करते हैं, बॉडी से बाहर करते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।